से सरफराज होकर आज से मुल्क के हिंद पर हुक्मरानी फरमाने दरबार में वारिद हो रही है। जुमला मुआज़िज़ अराकीन सल्तनत का अब यह फर्ज ऐन है कि सुल्तान की तलवार पर जो हुक्मरानी की अलामत है हाथ रखकर इताअत का इकरार और फरमाबरदारी का इजहार फरमाए। कुव्वतुल मुल्क, आप तो जानते ही हैं कि ये माजूर है, हाथ खुद उठा नहीं सकते। बाजारों, मोहल्लों और गलियों में ये मनादी करा दी जाए कि आज ही से बेचारों की चारागरी और मजलूमों की दादरसी की खातिर अदालतें बस्तियों में गश्त करती रहेंगी। हर सुबह रजिया बजाते खुद किले से निकलकर रास्तों से गुजरेगी और हर खासो आम को ये इख्तियार होगा कि बेखौफ व खतर वो अपना दुख दर्द बयान करे। नहीं, तू वली-ए-अहद सल्तनत है, तुझ पर रज़िया की इताअत लाजिम नहीं। शहजादी, शहजादी, मदद कर हमारी। क्या बात है? तेरे भाई फिरोज शाह ने हमारी मासूम बेटी को अपने नापाक हरम में तलब किया है। आज रात उसके शैतान उसे उठा ले जाएंगे और हमारी अबरू खाक में मिल जाएगी। कहाँ रहते हो तुम? उस घर में। मुतमईन रहो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बिस्तर पर आ। शैतान, अम्मी, 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 क्या बात है? रोज़े ने हमको मारा और तूने उसकी मार खा ली। क्यों? हम उसे डरते हैं। लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं शाह तुर्कान। और अब तक 400 खानदानों को वापस लाकर उनके घरों में बसाया गया। शुमाली महरोली जो तकरीबन उजड़ ही गई थी, आबाद की गई। सात नए थाने मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए। दो 2000 पहरेदार बस्तियों में 8 पहर गश्त पर हैं।
खूब। गल्ले की तकसीम 1 महीना और मुफ्त जारी रहेगी। रजिया, क्या सल्तनत के इंतजाम के फरमान के साथ तू अपने बड़े भाई के मुंह पर तमाचे मारने का इख्तियार भी लाई है? क्या तू नहीं जानती कि जिसके साथ तूने गुस्ताखी की है वो सल्तनत का वली अहद है? कुव्वतुल मुल्क, जाओ और इसी दम फिरोज शाह को, जो अभी वली अहद सल्तनत नहीं, नायबुस सल्तनत रजिया के हुक्म से गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दो। याद रख, एक दिन आएगा जब वो तेरी बेअदबी का तुझसे इबरतनाक इंतकाम लेगा। याकूत, यहाँ किस लिए आया है तू? खातून सुल्तान को एक संगीन जुर्म से बाज रखने के लिए। जुर्म? कैसा जुर्म? एक मुजरिम को कैद से छुड़ा ले जाना संगीन जुर्म है। गुस्ताख हबशी, क्या तुझे होश नहीं किससे हम कलाम है तू? तुझे दिखाई अगर नहीं देता तो सुन, शाह तुर्कान हूं मैं। नहीं, याकूत के सामने यहाँ एक कानून शिकन औरत है जिसका इस वक्त कोई नाम नहीं। खामोश, मेरे हाथ में ये खंजर है, सामने से हट जा वगरना सर तेरा इस ठोकर में होगा। गुलाम के धमकाने से तूने अपने फर्जंद का हाथ छोड़ दिया। ठहर, अब ये मनहूस जिंदान ही नहीं रहेगा। मेरे गजब से इसकी दीवारें शक हो जाएंगी। अपना खंजर लेती जाइए, ये फिर आपके काम आएगा, लेकिन याकूत के सीने पर नहीं, उसकी पीठ पर। हाँ, अब मेरा भरपूर वार तेरी पीठ पर ही होगा। तेरी मौत हूं मैं, मेरा इंतजार कर। तूने अच्छी तरह समझ लिया है ना? अच्छी तरह। और ये भी कि ये राज अगर खुल गया या तू फर्ज अपना अंजाम न दे सकी तो मिटा दी जाएगी। बेशक मिटाती जाऊंगी। जा। क्या हुआ? बयान कर। मैं दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरी मासूम बेटी की आबरू लूट ली एक जालिम ने। किसने? बोल, बता कौन जालिम है वो? ये है। कौन? ये जालिम या
याकूत! कुव्वतुल मुल्क, क्या कहती है ये? ये तहमत मेरी मौत की साजिश है। औरत, जानती है किस पर इल्जाम लगाया तूने? हाँ, मैं जानती हूँ। बस तूने मेरी फरियाद सुन ली। अब तेरा फर्ज है कि आंखें बंद कर ले और इंसाफ कर। कुव्वतुल मुल्क को सवारी से उतार कर हिरासत में ले लो। हाँ, यही है मेरी बेटी का खज़ाक, यही है। मुल्जिम जमालुद्दीन याकूत, इल्जाम जो तुझ पे लगाया गया है उसकी बाबत तेरा दिफा क्या है? खुदा गवाह है, मैं इस औरत को नहीं पहचानता। हाँ, तू मुझे नहीं पहचानता कि तूने मेरा दामन नहीं, मेरी बदनसीब बेटी का दामदार किया है। ओ तरोख को हराफा, कौन है तू? कौन है? मुल्जिम, फरियादी को खौफजदा ना कर, अपना बचाव कर। वल्लाह ये बहुतान है, बड़ा कातिल झूठ है। फकत अल्फाज नहीं, बदबख्त लड़की, क्यों तू मेरी दुश्मन हुई है? क्या मेरे मरने तक तू सच नहीं बोलेगी? मुल्जिम, तेरी खामोशी तेरे हक में जानलेवा है। सुन कि ये इल्जाम अगर तुझसे दूर ना हुआ तो पादाश इसकी इबरतनाक है। सरे बाजार तू जमीन में आधा दफन किया जाएगा और लोग तुझे संसार करेंगे ताकि मौत तेरी वाक़ई हो जाए। याकूत, याकूत, बानो, मुझे न पुकार, मुझे अपनी तरफ न बुला। तुझे देखने के बाद ये रात मेरे बदन का तमाम खून पी जाएगी और कल मुझ पर मारे जाने वाले पत्थरों के जख्म खून नहीं टपका सकेंगे और लोग समझेंगे मरने से पहले ही मौत के खौफ ने याकूत का लहू चूस लिया। दूर, मुझसे दूर होती चली जा और कहीं रूपोश हो जा। तुझे मैं मरने से पहले अगर देख लूंगा तो मर जाने के बाद भी मेरी आंखें जिंदा रह जाएंगी।
मुकाबले के लिए पत्थर उठा लें। खुदावंदा, तेरी मशीयत पर मरना तो सभी को है, लेकिन जिस शर्मनाक और झूठे इल्जाम पर जिल्लत और रुसवाई के साथ मुझे मौत दी जा रही है, उसमें तेरा इंसाफ शामिल क्यों नहीं है? मेरी बेगुनाही पर तूने अपनी गवाही क्यों नहीं दी? ये शिकायत लेकर मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूं। सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान। कौन है वो जिसने इल्जाम लगाया है? सुल्तान, अपनी इस मासूम बेटी की तरफ से मुझ मजलूम माँ ने। तूने? तेरी बेटी ने नहीं। क्यों नहीं? रुसवाई के खौफ से। मगर तूने तो इसे रुसवा कर ही दिया। लड़की, यहाँ जा। हनीबा, निगाहें उठा, सुल्तान की आंखों में देख। सुल्तान। हाँ बता, सच क्या है? मैं छोटी हूँ, खंजर की नोक पर मुझसे झूठ बुलवाया गया। ये मनादी की जा रही है कि वो मजलूम जो फिरोज शाह के जुल्म सितम का शिकार हुए हों, वो दरबारे आम में पेश होकर अपनी अपनी फरियाद बुलंद करे। मुल्जिम फिरोज शाह, हमने तेरे खिलाफ फरियादें सुनी। इल्जाम जो तुझ पर लगाए गए हैं, उनके दिफा में तुझे कुछ कहना है? लारैब, इन बेशुमार गवाहियों के जवाब में तेरी खामोशी तेरा इकबाल जुर्म है। बस बिलाशुबा तू कसूरवार साबित हुआ। मोहतरम मुफ्ती, मुजरिम के मसालिम से मजलूमों ने अपने तई हलाक किया, लिहाजा कत्ल का जुर्म साबित नहीं, मगर जो संगीन मजालिम इसने किए उनकी सजा भी संगीन ही तजवीज की जाए। आए हम 70 बेमहाबा ताजियाने। सुल्तान, रहम कर, ये तेरा ही फर्जंद है। नहीं, नहीं। मैं ये हश्र नहीं देख सकती, मुझे यहाँ से ले चलो।
मोहतरम काजी, अब क्या हुक्म है? एक ताजियाना और मौत का ताजियाना होगा। मोहतरम मुफ्ती, बकिया सजा बतौर कसास मुजरिम के पदर पर लाजिम होती है। फर्ज अपना अदा करो। रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन। खुदाया, चला दो। सुल्तान, तेरे ये सब वफादार बेशक सुल्तान की दुख्तर नेक अख्तर हजरत रजिया खातून के एक इशारे पर अपनी अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर अपने हुक्मरान से तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुल्तान के वजीरों, अमीरों, मनसबदारों और सिपाह पेशा तुर्कों की मर्दाना खुददारी के खिलाफ है कि वो एक औरत ज़ात। खामोश! 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 आका, लैला, सुल्तान ने आका को तलब किया है। सुल्तान ने? इस वक्त? इसी वक्त। वो एक शख्स फकत तू है जिसके खुले खंजर पर भी अल्तमश अगर अपनी गर्दन रख देगा तो उसकी धार किसी फरिश्ते के पर की मानंद नरम पड़ जाएगी।
तूने देखा, तूने सुना कि तेरे सुल्तान की ईमानदाराना नसीहत को तंग नजर अमीरों ने किस बेईमानी से ठुकरा दिया है। यह अल्तमश की वसीयत है, इसे अवाम तक पहुंचाना तेरा काम है। वो जरूर अपने सुल्तान की वसीयत का एहतराम करेंगे और तेरा साथ देंगे। इधर आ। अच्छा हुआ कि तेरी जानिसारी का वक्त अब से पहले नहीं आया और आज तो अल्तमश की खुशनसीबी से जिंदा है, लेकिन वक्त तेरी जानिसारी का अब आया है। खुदा का शुक्र है कि आखिरकार वो वक्त अब आया है कि आका के ख्वाबों की ताबीर गुलाम के खून से लिखी जाएगी। ये वसीयत है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की। ऐ हिंद के लोगों, लिख, सुल्तान अल्तमश पर अगर एतबार हो तो उसके इंतकाल के बाद अपनी सलामती की खातिर रजिया को अपनी हुक्मरान बनाना। सुल्तान बाबा, इस तरह गौर से आज मुझे क्यों देख रहा है तू? इसलिए कि तेरा ये सुल्तान बाबा शायद फिर तुझे देख नहीं पाएगा। ऐसा न कह, खुदा करे कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। खुदा न करे ऐसा हो। तुझे तो जीना है बिलख्त जिगर। अल्तमश के बाद इस शमशीर हुक्मरानी को बेगुनाहों के खून से पाक रखने के लिए और इस दस्तार सुल्तानी को गुनहगारों की ठोकरों से बचाने के लिए तुझे जीना है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। नहीं बाबा, नहीं, अभी नहीं। अभी ये सूरज नहीं डूबेगा, अभी अंधेरा नहीं होगा। राह दे जान, अपने बाबा को कहने दे जो ये कहना चाहता है कि इस दम एक एक पल गनीमत है। ये आंसू जब्त कर। तेरी आंखें आंसुओं के लिए नहीं है। और अपने सुल्तान बाबा की नसीहतें सुन। ये अल्तमश परसों से अपने ख्वाबों में तेरे सर पर सल्तनत का ताज सजा हुआ देखता रहा है। वो ख्वाब जरूर सच होंगे। वो ख्वाब जब सच हो जाए तो याद रखना कि तू खुदा के बंदों पर हुक्मरान नहीं, उनकी निगहबान है। कुव्वतुल मुल्क अमीर जमालुद्दीन याकूत, उन्हें आने दिया जाए।
क्यों किया तूने? ताकि आका के ये मुकद्दस अल्फाज गुलाम की सांसों के साथ धड़कते रहें। ये मुहर अपने दस्ते मुबारक से गुलाम के सीने पर सब्त कर। मुहर कर्म है आका, गुलाम की इल्तिजा कबूल करने में देर न कर। क्या बात है? अर्ज कर। वजीर ज़ादी को हुजूर शहजादी ने याद किया है। खाना? काकुल, सुल्तान बाबा के कसर की तमाम राहें बंद हैं और बाहर हौलनाक सन्नाटा है। नहीं मालूम उन संगीन दीवारों के अंदर क्या हो रहा है। सुल्तान बाबा की सुल्तान